इस रिपोर्ट की शुरुआत में सबसे पहले बात यमन के हुतीस की करेंगे। काफी दिन से यमन के हुतीस की चर्चा थोड़ी कम हो रही है क्योंकि गाजा के अंदर सीज फायर हो चुका है। दरअसल आप लोगों को मालूम ही है कि यमन के हुतीस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि गाजा के अंदर अगर सीज फायर हो जाएगा तो हम लाल सागर में इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों पर हमले बंद कर देंगे। जैसे ही गाजा के अंदर सीज फायर हुआ, यमन के हुतीज ने लाल सागर में अपने हमले बंद कर दिए। बहुत सारे हमले यमन के हुतीज के ऊपर किए गए उनको डराने के लिए कि इजराइल के ऊपर अपने हमले बंद कर दो, लेकिन यमन के हुतीज इजरायली हमलों से डरे नहीं। जब तक गाजा में सीज फायर नहीं हुआ तब तक उन्होंने अपने हमले बंद नहीं किए। फिलहाल इजराइल ने जो हमले किए थे यमन की राजधानी सना में, उन हमलों की वजह से यमनी हौती सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की आज मौत की खबर हुतीस की तरफ से दी गई है। दरअसल 2 महीने पहले इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गिदोन रथ। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली वायुसेना ने यमन के अंदर बहुत सारे हमले किए थे। उन हमलों में यमनी हौती सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल खुमारी ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यमनी हुतीस की तरफ से आज इनकी मौत की घोषणा की गई है। यमनी हुतीस की तरफ से बताया गया है कि घायल होने के बाद इनकी अब मौत हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका यमन के हुतीस को लगा है। फिलहाल हुतीस को लेकर खबरें यही है कि हुतीस ने अब अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। ना तो वो अब इजराइल की तरफ मिसाइलें छोड़ रहे हैं और ना ही अब लाल सागर में किसी हमले की खबर है, क्योंकि गाजा में सीज फायर हो चुका है। अब गाजा के सीज फायर की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि गाजा का सीज फायर सिर्फ एक रेत का लड्डू है और ये कभी भी टूट सकता है। दरअसल हमास के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू और उनके नेता भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि हमास युद्ध विराम का सीज फायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल इजराइल ये आरोप लगा रहा है हमास के ऊपर कि हमास हमारे बंधकों को नहीं लौटा रहा है। कुल मिलाकर जो मरे हुए बंधक हैं 28 बंधक, उनमें से 9 बंधकों को वापस कर दिया है। हमास ने कहा कि हम लगातार मलबे के नीचे से खोजबीन कर रहे हैं शवों की। हमें 9 शव मिले हैं जिसको हमने वापस कर दिया है। अभी 21 शव बंधकों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमास जानबूझकर देरी कर रहा है और सीज फायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों वाकई में गाजा के अंदर मलबे के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग सही सलामत नहीं बची है। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें थी, सब की सब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। मलबे को हटाने में बहुत टाइम लगेगा। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के मेयर की तरफ से कहा गया है कि नगर पालिकाओं के पास जो मशीनें हैं वो काफी पुरानी हो चुकी हैं और वो मशीनें अब इस लायक नहीं बची हैं कि वो सड़कों को खोद सके, मलबे को हटा सके। 2 साल के लंबे युद्ध के बाद नगर पालिकाओं की क्षमता खत्म हो चुकी है कि वो मलबे के ढेर को हटा सके। खान यूनिस के मेयर की तरफ से कहा गया कि मलबे को हटाने के लिए तकरीबन 500 नए बुलडोजरों की जरूरत है, तब कहीं मलबा हट पाएगा। अब ऐसे में मैंने आपको कल भी रिपोर्ट दी थी, परसों भी आपको बताया था कि तुर्की ने अपने कुछ एक्सपर्ट, अपना बचाव दल एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस उपकरणों के साथ गाजा में भेजा है। तुर्की का बचाव दल गाजा की जमीन पर पहुंच गया, लेकिन तुर्की के बचाव दल को इजराइल ने उस एरिया में जाने की इजाजत नहीं दी जहां पर मलबे के ढेर लगे हुए हैं। इजरायली अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि विदेशी स्पेशलिस्ट लोगों की कोई जरूरत नहीं है और जोर देकर कहा कि हमास बिना किसी बाहरी मदद के और भी बंदियों को रिहा कर सकता है। अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से कहा गया कि जितने भी शवों तक वो पहुंच सकते थे वहां तक पहुंचकर उनको निकाला और इजराइल को सौंप दिया। बाकी शवों को निकालने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस बुलडोजर चाहिए हैं और एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाने की जरूरत है मलबे को हटाने के लिए। तभी हम बंधकों की लाशों को मलबे के नीचे से निकाल सकते हैं। सिर्फ इजरायली बंधक ही मलबे के नीचे दबे हुए नहीं हैं, बल्कि हजारों फिलिस्तीनी भी ऐसे हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लापता हैं। लेकिन तुर्की के बचाव दल को इजराइल ने गाजा में जाने से रोक दिया है। दोस्तों जब से सीज फायर हुआ है तब से गाजा से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमास अंदरूनी जो गाजा के अंदर हमास के दुश्मन है उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। और ऐसा भी कहा गया कि ये इजाजत हमास को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से कहा कि आपके जो भी आंतरिक दुश्मन है उनको आप अपने तरीके से सजा दे सकते हैं। हमास ने बीच चौराहे पर उनको मार दिया, बहुत सारे लोगों को लटका भी दिया सीज फायर होने के बाद। ऐसी बहुत सारी खबरें आईं। अब इन खबरों पर पलटी मारते हुए
डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और कुछ और बयान देने लगे हैं। दरअसल जब हमास ने इस तरीके से ऑपरेशन चलाया, गाजा के अंदर अपने दुश्मनों को मारा, तो इजराइल भड़क गया। और जब इजराइल भड़का तो अब डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि गाजा में लोगों की हत्याएं और नरसंहार नहीं रुका तो अमेरिकी सेना गाजा में घुसकर एक एक को चुन चुन कर जान से मार देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सीधे दखल देने को मजबूर हो जाएगा, जो वो करना नहीं चाहता है। इसलिए हमास हथियार डाल दे और गाजा में शांति स्थापित करने में सहयोग करे, नहीं तो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अमेरिका के पास हमास का नाम खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमास हथियार डाल दे वरना फिर से हम अपनी सेना को उतार कर इसराइल के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यह समझौता ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि हमास साफ साफ कह रहा है हमास हथियार छोड़ने को राजी नहीं है पूरी तरीके से। ये पहला चरण लागू हो गया है जिसमें बंदूकों की अदला बदली हो रही है, इजरायली सेना थोड़ा पीछे हट रही है, गाजा में बहुत सारी सहायता पहुंच रही है, पुनर्निर्माण की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी यह समझौता डगमगा रहा है, कभी भी टूट सकता है। खबर ऐसी भी आ रही है कि सऊदी अरब, बहरीन और यूएई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है और कहा है कि जो गाजा का प्लान है, गाजा को बसाने का आपका और हमारा प्लान, वो पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ऐसी बातें चल रही हैं कि ये जो सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई जैसे देश हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जो प्लान आया है जिसके मुताबिक हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे। कहा जा रहा है कि ये देश कह रहे हैं कि जब तक हमास अपने हथियारों को नहीं छोड़ेगा, हमास की सत्ता खत्म नहीं होगी, तब तक वो गाजा प्लान में समर्थन नहीं देंगे, गाजा को बसाने के लिए आगे नहीं आएंगे। कुल मिलाकर इन सभी के ऊपर अमेरिका का हाथ है और अमेरिका यही चाहता है, इजराइल भी यही चाहता है कि गाजा में हमास का शासन खत्म हो। गाजा को बसाने के लालच के नाम पर या फिर किसी और नाम पर हमास गाजा से पूरी तरह से खत्म हो जाए। दोस्तों हमास ने इधर से 20 इजरायली बंधकों को छोड़ा तो उधर से कुछ फिलिस्तीनियों को इजराइल ने भी रिहा किया। अब इजराइल के जेल के अंदर जो फिलिस्तीनी रहकर आता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको बहुत अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली जेलों में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। गाजा शहर के अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के निदेशक की तरफ से कहा गया है कि जो लोग छूट कर आए हैं इजरायली जेलों से, उनकी हालत ऐसी है कि उनको बहुत जल्द से जल्द एक अच्छे इलाज की जरूरत है, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल की जेलों में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गाजा में सीज फायर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी गाजा में अभी भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की, दवाइयों की बहुत ज्यादा कमी है। सीज फायर के बावजूद भी किसी तरह की कोई तेजी इस क्षेत्र में नहीं आई है। फिलहाल अभी भी लोग इलाज को तरस रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, 2 साल लगातार बमबारी रोजाना हुई है गाजा के अंदर, तो हालात इतनी जल्दी तो सुधरने वाले नहीं हैं। 600 क्या 1000 ट्रक भी कम हैं इस वक्त गाजा के अंदर जो मदद लेकर रोजाना पहुंचे। बहुत बुरी हालत हो चुकी है गाजा की। तबाही के मंजर किसी को देखना है तो वो गाजा देखे किस तरह से तबाही होती है। फिलहाल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। फीफा ने इजरायली टीम को खेलने की इजाज़त दे दी, जबकि रूस की टीम को खेलने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमले किए, बच्चों को मारा। इजराइल तो बेचारा मासूम है, कहाँ बच्चों को मारता है। फिलहाल इजराइल की टीम क्वालिफाइंग मैच खेल रही थी, जिस दौरान इटली के खिलाड़ियों ने पूरे मैच के दौरान इजरायली खिलाड़ियों को गालियां बकी। इटली के साथ क्वालिफायर मैच हो रहा था, इजरायली खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि पूरे मैच के दौरान ये लोग हमें गालियां बकते रहे। काम ही ऐसे हैं, कौन क्या कहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।